आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसमें 3453 पोस्ट हैं और ये हमारी सीरीज़ की 47 नंबर की वीडियो है। इसका मतलब कि 46 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुकी हैं, जो कि काफ़ी सिस्टमेटिक और अच्छे वे में हमारे प्लेलिस्ट पर सेव है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके हर वीडियो का पता चलता रहे। और हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना, मतलब कि 200 नंबर के पेपर में 100 नंबर जो कि टेक्निकल आता है और 100 नंबर नॉन टेक्निकल आता है। तो नॉन टेक्निकल के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, एमपीजी के, इन सभी सब्जेक्टों को हम 1 बाई 1 एक्सप्लेन करते हुए हर वीडियो में आते हैं। तो आज जैसे कि हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रीवियस ईयर जो सब इंजीनियर पेपर हुआ था 2017 में, उसके हिंदी टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, और हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को अच्छे वे में करने के लिए ING 50 कोड यूज करें और परीक्षा ऐप पे, जिससे कि आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। जिससे कि मान लीजिए कि टेस्ट सीरीज 1000 रुपीज़ की है तो 499 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कशन करेंगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड सब इंजीनियर रिक्वायरमेंट टेस्ट जो 2017 में हुआ था 8 जुलाई को, और 2 बजे के पेपर का हम डिस्कशन जो कि हिंदी टॉपिक का करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक हिंदी है, तो सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें पहले तो आंसर लगाते हैं श्लेष अलंकार, लेकिन कैसे? जैसे कि सुबरन शब्द है तो सुबरन का मतलब क्या होता है? तो सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी और चोर। तो सुबरन का मीनिंग कवि के लिए अलग होगा, व्यभिचारी के लिए अलग होगा और चोर के लिए अलग होगा। कैसे? जैसे कि कवि के लिए सुंदर शब्द होगा, उसके बाद व्यभिचारी के लिए स्त्री होगा और चोर के लिए सामान होगा। तो जो सुंदर कवि के लिए सुंदर शब्द हो जाएगा, और उसके बाद व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सामान। तो सुबरन शब्द के 3 मतलब, एक ही शब्द के 3 मतलब, यानी श्लेष अलंकार होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके अलावा अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना अतिशयोक्ति अलंकार में आता है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? किसी भी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरेश मंडोला या रघुपति राघव राजा राम, ये शब्द अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। उसके बाद संदेह अलंकार, जिसमें किसी के बारे में संदेह की बात की, जैसे कि नारी बीचे सारी है कि सारी बीचे नारी है, तो ये संदेह की बात की जाती है तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। तो सुबरन की खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, इसका करेक्ट आंसर है श्लेष अलंकार। प्रणाम करने योग्य को कहते हैं, प्रणाम करने योग्य को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रणमय, प्रणमय कहते हैं जो प्रणाम करने योग्य होता है। उसके बाद विद्यालय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो विद्यालय में प्रयुक्त संधि का नाम है, विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्या धन आलय। तो विद्यालय में विद्या धन आलय, तो विद्या धन आलय में विद्यालय होता है तो ओ और आ दोनों मिलने के बाद क्या हो जाता है? आ हो जाता है, यानी दीर्घ स्वर संधि आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दीर्घ स्वर संधि। तो विद्यालय में विद्या धन आलय जो कि दीर्घ स्वर संधि होती है। उसके बाद राजपुत्र, राजपूत का समासिक विग्रह क्या है? तो राजपूत का समासिक विग्रह है राजा का पुत्र, जो कि राजा का पुत्र, यानी ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है। और ये कौन सा समास होगा? तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके अलावा अगर जिसमें गणना पद आते हैं उस समास को कौन सा समास कहते हैं? तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसके बाद और शब्द हो तो उसमें कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व, तो उसमें द्विगु समास हो जाता है। और जिसमें अन्य प्रधान हो, बहुब्री में अन्य प्रधान रहे, उसमें द्वंद्व में और छिपे, द्विगु में गणना पद आता है, और द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व में और जिसमें और आता है उसमें वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और द्विगु समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर गणना पद आता है। जैसे कि गणना पद क्या, द्विगु समास में गणना पद आता है। और गणना पद क्या, जैसे कि चौराहा, तिराहा, ये सब द्विगु समास में आते हैं।
और राजा का पुत्र इसमें तत्पुरुष समास होता है, यानी राजा का पुत्र, यानी ये सही है। तो द्वंद्व में और आता है, द्विगु में गणना पद आता है, जैसे कि चौराहा, तिराहा, ये सब आते हैं। बसेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो बसेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो बसेरा में एरा प्रत्यय है। तो बसेरा में कौन सा प्रत्यय है? एरा प्रत्यय है। उसके बाद पक्का का तत्सम शब्द है, तो पक्का का जो तत्सम है पक, यानी ऑप्शन थर्ड सही हो जाता है। और तत्सम शब्द क्या होता है? जो संस्कृत का सेम होता है, जो संस्कृत का जो बना हुआ सेम शब्द होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव जो बिगड़ा हुआ रूप होता है, जो कि हिंदी में प्रयुक्त होता है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत में युधिष्ठिर, आशीर्वाद, ये सब तत्सम शब्द हैं। वही हिंदी में जैसे हल्दी कह दिए, और संस्कृत में तत्सम शब्द में हरिद्रिका हो जाता है। भाववाच्य वाक्य में कौन सा है? तो भाववाचक वाक्य में जो कि है, बच्चों से दौड़ा नहीं गया मतलब भाववाच्य, ये इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद आंखें निकल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, इसमें कौन सा रस है? तो आंखें निकल उड़ जाते, क्षण भर के लिए उड़ जाते, तो इसमें विभोत्स रस है। तो इसमें कौन सा रस है? विभोत्स, जो कि विभोत्स रस है, और इसका ऑप्शन 4 सही है। उसके बाद वह स्थान जहाँ जाना संभव न हो, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे दुर्गम बोलते हैं। जहाँ जाना संभव न हो उस स्थान को हम दुर्गम बोलते हैं। उसके बाद महाप्राण संबंध क्या है? तो महाप्राण का संबंध, जैसे कि महाप्राण का संबंध होता है दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो दूसरा चौथा वर्ण क्या है? ज झ ख, यानी ऑप्शन 4। जैसे दूसरा चौथा, जैसे क, ख, ग, घ और अंग, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो जो दूसरा है और चौथा है, चौथा और ये पांचवा हो गया, तो जो दूसरा चौथा है ये एमपी होते हैं, यानी महाप्राण होते हैं। और जो कि बाकी बचते हैं पहला, तीसरा और पांचवा, ये होते हैं अल्पप्राण, तो उनको बोलते हैं अल्पप्राण। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन हम कर देते हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, तो जो पहला और दूसरा और चौथा है, ये क्या, इनको क्या बोलते हैं? महाप्राण। और जो पहला और ये है, इन्हें बोलते हैं अल्पप्राण। तो अगर अल्पप्राण इसको बोलते हैं, तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में याद करना हो तो दूसरा चौथा एमपी, तो दूसरा और चौथा जो कि होते हैं महाप्राण। तो इस तरह से झ, क, ख, छ, झ और ख हो जाता है। उसके बाद मित्र की पर्यायवाची क्या होती है? तो मित्र की पर्यायवाची होती है सखा, दोस्त, और या सुहृद भी हो जाता है मित्र की पर्यायवाची। उसके बाद चैतन्य का विलोम क्या है? तो चैतन्य का विलोम शब्द है मूर्छित, यानी मूर्छित हो जाना, उसे चैतन्य कहते हैं। उसका विलोम चैतन्य का विलोम होता है। विलोम मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड, तो जो अपोजिट वर्ड होते हैं उसे कहते हैं विलोम शब्द। तो चैतन्य का अपोजिट क्या होता है? चैतन्य का मूर्छित होता है, और जो मतलब अगर एक्टिव है तो उसे वो तो ठीक है, और जो वो बेहोश हो गया है उसे मूर्छित, यानी चैतन्य का विलोम हो जाता है। उसके बाद इनमें से कौन सा निषेध सूचक वाक्य है? तो तुम कौन हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम नहीं जाओगे। क्या तुम नहीं जाओगे? तो तुम नहीं जाओगे, जो कि चौथा ऑप्शन है, ये निषेध वाक्य है, यानी निगेटिव सेंटेंस है, जो नकारात्मक की बात करता है। उसके बाद अगला आता है कहावत, घर का भेदी लंका ढाए, यानी जो पास में रहता है वही आपसी फूट से हानि होती है, यानी घर का जो बता देता है उसको ही घर का भेदी लंका ढाए कहते हैं। जैसे कि आपसी फूट से हानि, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो इस तरह से हमने 2017 के पेपर में सेकंड शिफ्ट के पेपर में हिंदी के टॉपिक के 14 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन सब को हमने डिस्कशन किया। इसके बाद प्रिपरेशन को अच्छी करने के लिए आप परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए, जिसमें आपको कोड यूज करना हो ING50, और उसमें आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ में 499 रुपीज़ में। ये कोड यूज करने के बाद आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो थैंक यू so much for watching this video. Don't forget the code ING50.